हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और लेट्स सी देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। और 12-12 पोर्टल आ चुका है। देखते हैं कि 12-12 पोर्टल में कैसी रहेगी एनर्जी और 12-12 पोर्टल से 1-1 पोर्टल तक की एनर्जी कैसे रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई होंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड्स में क्या है। कार्ड्स निकल रहे हैं, बस इतना कि सब्र रखिए थोड़ा और। चीज़ें सुधर रही हैं और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में आप हो कौन। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँ कि सबको अपने बारे में कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। 12-12 पोर्टल से 1-1 पोर्टल के बीच में या तो अभी आप लोगों को कुछ पता चल चुका है कि आपके बारे में कुछ नया, और अभी कुछ लोगों को पता चलने वाला है। 12-12 पोर्टल आएगा तो कुछ ऐसा ही नई चीज़ आपको पता चलेगी जो आपको अभी तक पता ही नहीं चली। और मुझे 1-4-3 दिखा और 4-3 मेरे लिए एनलाइटनमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर से कुछ नया आपके बारे में पता चलने वाला है और वो आपकी लाइफ में बिग चेंज लेके आएगा। मुझे 5-5 नंबर दिखा तो डेफिनेटली यस, बिग यस। और या न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, डिवाइन हेल्प आ रही है। कुछ ना कुछ आप ऐसा अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं जिससे एक आपकी लाइफ में नई में मुझे वो किक मूवी याद आई कि किक मिलती है जिससे आपकी लाइफ ट्रिगर होती है और आगे बढ़ती है, पुश फॉरवर्ड वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। आपकी लाइफ में अगर कुछ क्योस चल रहे हैं तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं क्योस नहीं कहूँ तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करेंगे आपकी ट्रू वैल्यू, जिसकी वजह से हॉर्न बजा। डेफिनेटली यहाँ पे कोई क्योस नहीं है, यहाँ पे आप ही हैं और आपको ही आपकी ट्रू वैल्यू पता चलेगी जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और उस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन हेल्प आ रही है। तो आपको आपकी नई वैल्यू पता चलने वाली है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही वर्ल्ड वाइड कहूँ या फिर आपके आसपास कहूँ या फिर आपकी जो दुनिया है वो कहूँ, उसमें एक नया चेंज लेके आने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करेंगे आपकी ट्रू वैल्यू। तो जैसे ही आप रियलाइज़ करेंगे तो आपके आसपास जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता चलेगा और कहीं ना कहीं वो भी अपनी ट्रू वैल्यू को जानेंगे और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया चेंज आने वाला है, एक नई बिगनिंग होने वाली है जिससे सब अपनी अपनी जगह से आगे बढ़ेंगे। जो भी कहीं पे फंसे हुए थे, स्टक थे या एक ही साइकिल पे रिपीटेशन चल रही थी उनकी, वहाँ से बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये गेट भी दिख रहा हुआ है, तो गेट दिख रहा है तो कहीं ना कहीं, और 0404 दिखा मुझे, तो या ऐसा ही होने वाला है। और मुझे वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बिगनिंग में प्योरिटी बहुत मायने रखेगी। तो कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस भी है आपके लिए और डिवाइन प्योरिटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। और बिल्कुल एस ऑफ सॉर्ड्स है उसके बाद, तो डेफिनेटली ये जो डिवाइन प्योरिटी वाली बात है ये तो बिल्कुल 100% सही है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी इसके साथ साथ आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन हेल्प दो चीज़ में, पेंटिकल्स और थॉट्स में नई नई उछाल आएगी, नया
नया सोचने का तरीका मिलेगा आपको, नई क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ को कैसे जीना है वो आपको पता चलेगा। आप अपने लिए स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़े रह सकते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे हिस्सों को अ, एक्सपीरियंस करेंगे या रिकॉग्नाइज़ करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे जो आपने अभी तक किया ही नहीं है, और शायद कहीं न कहीं आप उन चीज़ों से डर रहे थे या आप जाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप कहीं न कहीं आलस कर रहे थे उस चीज़ को लेके। कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकल पा रहे थे। मैं सही मायने में कहूँ तो कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकल पा रहे थे। तो आपको 12-12 पोर्टल जो है आपके कंफर्ट ज़ोन से निकालेगा, और डिवाइन उसमें हेल्प कर रहे हैं। अगर आप खुद नहीं निकलेंगे तो आपको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा कंफर्ट ज़ोन से बाहर। और ये इंट्यूशन आपको बार-बार कह चुकी है। और 2 नंबर का कार्ड है, बैलेंस आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट, यिंग यांग बैलेंस हो रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो बिगिनिंग हो रही है उसमें और 4 चाँद लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मुझे चाँद नज़र आया गोल्डन कलर का। तो कहीं न कहीं ये जब भी पूर्णिमा भी आएगा तो उसमें बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ। सो और कहीं न कहीं आपकी लाइफ स्पीड पकड़ेगी। और बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। या मैंने कहा आप 5 ऑफ कप्स आया यहाँ पे, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। तो यहाँ पे बिग चेंज आ रहा है, 5-5 नंबर का कार्ड आया है, तो बिग चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं वही मैंने कहा, आप खुद नहीं चाहेंगे तो आपकी लाइफ तो वैसे भी आगे बढ़ने वाली, चाहे आप चाहें या ना चाहें। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो बंदा 2 स्वॉर्ड्स लेके रखा है, या अगर मैं आपको कहूँ तो आपने फाइट भी जीत ली है, और कहीं न कहीं आप मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये साइड आपकी नहीं लग रही, किसी और की लग रही है। स्नीकी स्माइल लग रही है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं आपने गिव अप किया है इस लड़ाई झगड़े से। आप मूव ऑन हुए हैं, आप अपने आप को इस सिचुएशन में और फँसाना नहीं चाह रहे, आप मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि चलो भाई हम तो जीत गए। एक स्नीकी सी स्माइल जो होती है ना, हमने अपना काम कर दिया है। हम हमें हमने वही उसको हरा दिया, समथिंग उसका जो चीज़ थी, उसकी जो वैल्यू थी, कहीं न कहीं हमने ग्रैब कर लिए। ये चीज़ उनको ये इस तरीके से लग रहा है, लेकिन वहीं पे 2 स्वॉर्ड नीचे भी हैं और 1 स्वॉर्ड नीचे है, 2 स्वॉर्ड पकड़ के रखा है। लेकिन कहीं न कहीं वो ये नहीं समझ रहे कि सामने वाले बंदे ने खुद ही गिव अप किया है और इस सिचुएशन से बाहर निकल गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो। और वो जो हँस रहा है कि वो जीत गया, तो कहीं न कहीं यहाँ पे वो खुद का बर्डन के साथ-साथ दूसरों का भी बर्डन साथ में लेके चल रहा है। तो ये देख लीजिए ये आप किस साइड में हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ रही है द एम्परर का कार्ड। आप जिस भी साइड में हैं यहाँ पे बिग चेंज तो आ ही रहा है, और आपके फाउंडेशन में एक नया बदलाव आ रहा है। और यहाँ पे रोल जो आ रहा है मेन द एम्परर का, अब यहाँ पे 12-12 में पता चलेगा पोर्टल में एक्चुअल में किंग कौन है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 5 ऑफ कप्स है, मायूसी भी है, फाइटिंग भी है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है,
आपको न्यू बिगिनिंग भी मिल रही है, आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर भी आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ एक चीज़ और आ रही है, आपकी लाइफ़ में हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है और आपको ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में राजा कौन है। हुँ, हाथ मुझे हाथ तो बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हाथों का रोल बहुत है। जो भी आप हाथों से करते हैं, जस्ट मेक श्योर कीजिए कि कुछ कुछ है आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि आपके हाथों से रिलेटेड क्या है या क्योंकि हाथ यहाँ पे बंद हैं, तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी नहीं पता कि आपकी मुट्ठी में क्या बंद है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, हार्मनी भी आ रही है, बैलेंस भी आ रहा है और कहीं न कहीं आपकी स्नीकी साइड भी बाहर निकल रही है और आप इमोशनली जो डिस्टर्ब थे, वो वहाँ से भी बाहर निकल रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ को आगे भी लेके जा रहे हैं और कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि यहाँ पे अ, एक जो लूप चल रहा था यहाँ पे ना, वो लूप यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, कट हो रहा है। वो लूप लूप वाला मेथड अब नहीं रहेगा। चाहे कुछ भी हो चाहे वो आपके फ़ेवर में हो, चाहे आपके फ़ेवर में नहीं हो, लेकिन अब जो होगा वो नया होगा और डिफरेंट होगा और वो किसी को नहीं पता कि क्या होगा। वो या तो फुल मून में पता चलेगा या फिर 12-12 पोर्टल के दिन पता चलेगा। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं कुछ लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जाइए। 4 के बाद 3 आया है। आप बहुत पहले से सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन मैं ये कहूँगी या तो आप 3 घंटे में कहीं जा सकते हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं या इन 3 हफ्तों में या 3 दिन में कहीं जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपका जाना होगा वहाँ पे। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कहीं इ मतलब कहीं पे भी मतलब अपना टाइम वेस्ट जो कर रहे थे अब वो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ से कुछ आपको नया नया पाथ मिलने वाला है। चाहे आप पास में जाएँ या दूर में जाएँ, लेकिन जहाँ पे भी जाएँगे वहाँ से कुछ ना कुछ आपको नया पता चलेगा। ये 12-12 पोर्टल ये तो अभी उन्होंने बोला कि 3 घंटे और 3 अ, हफ्ते और 3 दिन में आपको पता चल जाएगा और 12-12 पोर्टल ये कल परसों ही है शायद। आज आज शायद 11 है, कल ही है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ होने वाली है 12-12 पोर्टल में और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारी जो है उठा-उठा के थक गए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में पहली बार मुझे बड़ी डल वाली फ़ीलिंग आ रही है यहाँ पे। अपनी ज़िम्मेदारी से थक गए हैं जस्ट ज़िम्मेदारी दिखाने के लिए वो जी रहे हैं। मतलब ज़िम्मेदारी है इसलिए जी रहे हैं, नहीं तो उनका बस चले मतलब अ, पैशनेट नहीं है अपनी ज़िम्मेदारी को लेके मतलब उत्साहित नहीं है अपनी चीज़ों को लेके। बस ज़िम्मेदारी उठानी है तो वो चलाए जा रहे हैं कि ज़िंदगी है तो चलना है, काइंड ऑफ चीज़ दिख रही है यहाँ पे मुझे। 2 बर्ड्स दिखे मुझे यहाँ पे तो डेफ़िनेटली आपको अ, यहाँ से
मैं कहूँगी हमेशा मैं एंसेस्टर्स की बात करती हूँ बर्ड्स को लेके, लेकिन मैं कहीं न कहीं ये कहूँगी कि आपके पास 2 ऐसे मैसेज आने वाले हैं, जिससे कहीं न कहीं आप जो हैं, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है और आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने मोर्चा जो है खड़ा करके रखा है। लेकिन यहाँ पे आप उन सब को जवाब देने वाले हैं और एकदम से मेरा गला थोड़ा-सा ब्लॉक जैसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आपको अपने ऊपर फ़ेथ रखने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल फ़र्म खड़े रहेंगे। आप आपके साथ क्योंकि यहाँ पे डिवाइन है, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई-झगड़ा होगा या कुछ होगा। मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो एनर्जी दिखी 12-12 के बाद कुछ लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी को लेके भाग रहे थे या सिर्फ़ ढो रहे थे, वो अब बिल्कुल जाग जाएँगे और खड़े हो जाएँगे अपनी ज़िम्मेदारी को लेके। और जब वो ज़िम्मेदारी निभानी शुरू करेंगे तो उनके अगेंस्ट जो है बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी फाउंडेशन को फ़र्म रखिएगा और ऑलरेडी आप फ़र्म रखे हुए हैं और रखेंगे ही, करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास और बस आपको फ़ेथ बना के रखना है, आगे बढ़ते जाना है क्योंकि आपको ही सबसे ऊपर रखा गया है। जो आपसे फ़ाइट करने वाले हैं या आपके अगेंस्ट आने वाले हैं, उनको उनको पता ही नहीं है कि आप हैं कौन? वो जस्ट सोच रहे हैं कि आप एक मामूली सी इंसान हैं, एक छोटी-सी जगह के लिए अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं। बट उन्हें यही नहीं पता कि आप एक्चुअल में राजा हैं। उसी के बाद 3 ऑफ कप्स आया। जैसे ही पता चलेगा ना आपकी लाइफ़ में बिल्कुल पीस छा जाएगी, एकदम शांति। फिर सेलिब्रेशन का मो सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा आपकी लाइफ़ में। ये 12-12 पोर्टल से 1-1 पोर्टल के बीच का सफ़र है। ये सारी चीज़ें होंगी और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अभी-अभी समझे हैं कि उनको अब काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। चाहे उनके अगेंस्ट कोई भी क्यों ना खड़ा हो, उनको तो काम करना पड़ेगा। ये मैंने कहा सेलिब्रेशन आ रही है और हैप्पी फैमिली वाली सिनेरियो आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे अब वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है तो डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन तो बनता ही है। सेलिब्रेशन आ रही है और फैमिली क्वालिटी टाइम आप साथ में बिताएँगे। 10 ऑफ कप्स भी आ रहा है तो कहीं न कहीं आप फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं, प्लान बन सकता है या फिर घर में ही रह के एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ। बच्चे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चों को लेके आप कुछ प्लान बना सकते हैं। विक्ट्री आ रही है, बिग विक्ट्री आ रही है यहाँ पे। और मैं ये कार्ड मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही रखा है। तो कहीं न कहीं आप मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग जो हैं जिनकी फ़ाइट लोगों से ना हो के के ही खुद के ही टैलेंट से है।
मीन्स आपके पास मल्टीपल टैलेंट है, बट आप जो है डिनाई कर रहे थे बहुत टाइम से, प्रोक्रेस्टिनेट वाली एनर्जी में जा रहे थे। तो कहीं न कहीं वो प्रोक्रेस्टिनेट ना करके आप अपने टैलेंट में आगे बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से आपको बिग विक्ट्री देखने को मिलेगी इस 12-12 पोर्टल से 1-1 पोर्टल के बीच में। और कुछ लोग जो है अपनी डिज़ायर, एक्चुअल डिज़ायर क्या है उनकी, वो क्या ख्वाहिशें रखते हैं अपनी लाइफ़ को लेके, और क्या पूरी करनी चाहिए उनकी विश, उनको समझेंगे और उनके आगे काम करेंगे। जो मैंने पहले बोला था उसी का ये दूसरा वर्ज़न है। कुछ लोग गार्डनिंग कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अ, फ्लावर डेकोरेशन का बहुत शौक है। आई डोंट नो शौक बोलते हैं या शौक बोलते हैं। मतलब बहुत तजुर्बा है और बहुत अच्छा लगता है उनको फ्लावर डेकोरेशन करना। तो वो चीज़ उनकी बहुत आगे तक जाने वाली है, बहुत लोग एप्रिशिएट करेंगे उनकी इस टैलेंट को, और कहीं न कहीं वो आपको इसकी ख्याति बहुत जल्दी 6 दिन के अंदर पन नज़र आने लगेगी। जिसकी वजह से आप जो स्टक थे अपने ही थॉट्स में, वहाँ से आप बाहर निकल आएँगे, और आपकी आँखें खुलेंगी, और आप एक कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ के एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रेंगे, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ़ में इसके अलावा भी कुछ और है, और आप अपनी लाइफ़ को और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। या यहाँ पे मुझे बच्चे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं यहाँ पे। बच्चों का रोल कुछ हो सकता है आपकी लाइफ़ में, और उसी के बाद हीरोफेंट आया है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है कि आपको बच्चों मतलब चाइल्ड लाइक नेचर से आप डायरेक्टली ग्रो करके एक मैच्योर इंसान में कन्वर्ट हो जाएँगे। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। या जिस वजह से आप अपनी लाइफ के उस फेज़ से बाहर निकल पाएँगे, जिससे आपको आप सोच ही नहीं पा रहे थे, आप निकल भी पाएँगे कि नहीं निकल पाएँगे। उसी के बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो इस चीज़ को लेकर आपने बहुत वेट किया है, बहुत फ़ेथ बना के रखा है। तो वो जो आपका फ़ेथ था, जो अ, भरोसा बना के रखा था, उसका फल आपको मिलने वाला है। और कहीं न कहीं आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे मुझे बड़े-बड़ी सिटीज़ दिख रही हैं, तो कोई लोग मेट्रो सिटीज़ जा सकते हैं घूमने के लिए। और 4 ऑफ पेंटिकल्स मैं यहाँ पे पेंटिकल्स में नहीं जाऊँगी, मैं 4 नंबर में कहूँ तो कहीं न कहीं कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, या फिर एक नई फाउंडेशन रख सकते हैं अपनी लाइफ़ को लेके। जिससे कि वो अपनी आने वाली लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हीलिंग मिल रही है, और साथ में ही उनकी फैमिली को हीलिंग मिल रही है, और उनकी लाइफ में डबल न्यू बिगनिंग आ रही है। मेरे को 2 कुत्ते दिखे यहाँ पे। 10 नंबर मैं कहती हूँ हमेशा एंडिंग विथ न्यू बिगिनिंग, अंत ही आरंभ है।
तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे एक बिगिनिंग नहीं हो रही, 2 बिगिनिंग हो रहे हैं। फिर से छोटा बच्चा दिखा। तो जस्ट यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप बड़े भी हैं, तो अपनी चाइल्ड लाइक नेचर को छोड़िए नहीं। डेविल का कार्ड आया है, उसी के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद डेविल का कार्ड आया है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बिग सक्सेस मिल रही है, फैमिली खुश, इमोशनली हैप्पीनेस मिल रही है आपको। चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं, और कहीं न कहीं जिसकी वजह से आप किसी एडिक्शन में फँस सकते हैं, या बैड हैबिट्स में एडिक्शन बैड हैबिट्स कह लो, या जो भी आपके टेम्पटेशन है आप उसमें फंस सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको सक्सेस कितनी भी मिले, लेकिन आप ऐसे टेम्पटेशन में ना फंसें जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी ना हो। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन करेंगे, जहाँ पे आप बिल्कुल स्थिर रह के सारी चीज़ों को अच्छे से आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, और अपने हिसाब से चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अगर आपने वो टेम्पटेशन में आ गए, तो आप अपनी लाइफ के उस इमोशनल एरिया या फाइनेंशियल एरिया से हाथ धो बैठेंगे, जिसके लिए आप अभी तक मेहनत करते आ रहे थे। गोल्डन हेयर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो कहीं न कहीं या तो आप बालों का कलर करवाने वाले हैं गोल्डन, या फिर कहीं न कहीं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके वजह से आप गोल्डन ऑरा को अचीव करेंगे, या गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ने जो कप पकड़ा है, उसमें वो जो कप है वो उसमें वो मतलब फेस जैसा दिख रहा है। तो कहीं न कहीं आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो सामने वाला या वाली एक्चुअल में चाहती क्या है, या चाहता क्या है, एक्चुअल में है कौन। और उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। वो जो आप जिसको भी बहुत कीन नज़र से देख रहे हैं, वो डेफ़िनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। तो अवेयर रहिएगा। ब्लू कलर के पैर दिखे मुझे यहाँ पे, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को स्टोन से रिलेटेड जो हीलिंग होती है वो करवाने की ज़रूरत है। अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम है, तो स्टोन स्टोन यूज़ करके जो हीलिंग होती है, अगर वो करवाएंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद गई हुई थी वो वापस आ जाएगी। और आप चैन की नींद सो पाएंगे। और ये बैक पेन वाली भी जो आ रही है, स्पा जो कहते हैं ना, वो इस ऐसी कुछ स्टोन से कुछ हीलिंग टेक्निक होती है स्टोन की, वो यूज़ कीजिएगा। आपका अगर बैक पेन है तो बैक पेन भी आपका ठीक हो जाएगा। और 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे। तो जिनको भी बॉडी पेन हो रहा है, ये 12-12 पोर्टल बॉडी पेन को रिलीज़ कर रहा है।
और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। या और आप कुछ ना कुछ कुछ लोग यहाँ पे फेस रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फेस बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। फेस पहली बार मुझे यहाँ पे सबके फेस पहली नहीं दूसरी बार सबके फेस में ज़्यादा नज़र जा रही है। तो कहीं ना कहीं फेस से रिलेटेड चीज़ें कुछ हो रही हैं। या तो आपको अपनी फेस की टेक केयर करनी है, और या फिर आप जो है आप न्यू टेक्निक सीख सकते हैं, फेस रीडिंग सीख ले सकते हैं। या या फिर आप फेस रिलेटेड चीज़ों को लेकर अवेयर हो सकते हैं। या आपको ये पहले से शायद से आप इसकी तरफ अ, झुकाव था, आपको शायद फेस रीडिंग करनी अच्छी लगती है। आप फेस से रिलेटेड जो या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आप वो ऐसे कुछ एरिया में जाना चाह रहे थे, इंटरेस्ट था, लेकिन आपने कहीं न कहीं जो उस चीज़ को ब्लॉक करके रखा था, आप काम नहीं कर रहे थे उस चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं न कहीं ये जो चीज़ है वो अ, सडन चेंज होगा। ये चीज़ सडनली आपकी लाइफ में कुछ नया होगा, जिसकी वजह से आप ये पहचान पाएँगे, और कहीं न कहीं जिसकी वजह से आप एक कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल पाएँगे, और लाइफ में बड़ा चेंज आएगा, और कहीं न कहीं कुछ लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करके कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। सबको सबको वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करते हैं। सो सो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो 12-12 पोर्टल से 1-1 पोर्टल के बीच में 3 चीज़ ऐसी होने वाली है। पहली चीज़ ये कि आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, डिवाइन की वजह से क्लैरिटी मिल रही है, और जिसकी वजह से आपको बड़ी विक्ट्री मिलेगी, और आपकी लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट दूर होके हार्मनी आने वाली है। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।